भारत का ये वतीरा रहा है, जब भी वहाँ पर इलेक्शन नज़दीक आते हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब एक ही है। ये वो वहाँ पर हिंदू बुनियाद परस्त हैं, जिन लोगों ने वहाँ की हिंदुओं की ज़िंदगी भी तंग कर दी है और मुसलमानों की भी। जहाँ पे वतन की सलामती की बात आएगी, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी, तो हम सब वहाँ पे रंग, नस्ल, कौमियत को छोड़ के एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। मोदी कह रहा है कि जी मुझे सियालकोट में चाय पीने का शौक है, तो हमें भी दारुल उलूम देवबंद में नाश्ता करने का भी शौक है, तो हम भी इंशाल्लाह। और हमेशा जब जंग चढ़ती है तो उससे ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, उससे इंडिया को इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। इंडिया अपने सबूत पेश करे किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने फ़ौरन से पेशतर जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि उनकी अपनी इंटेलिजेंस और उनके अपने जो लोग हैं उनकी नाकामी है जो वहाँ पे मौजूद हैं। ये जो वाक़या हुआ है पहलगाम और उसके बाद जो सियासी असरात पड़े हैं, मैं समझता हूँ रीजन और इस खित्ते की डिस्टेबलाइजेशन की तरफ हमारे जो पड़ोस हैं वो अपना एक, जैसे इस करारदाद में लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है हथकंडे, और इसकी ये जो चाल है एक इस हथकंडे की कड़ी है। अब मैं एक चीज़ वाज़ेह करना चाहूँगा, ठीक है हमारे इंटरनल मसले बहुत हैं, बेशुमार हैं जी, मगर एक्सटर्नल एनिमीज़ के साथ बलूचिस्तान, बलूचिस्तानी, बलोच अवाम, हम अपने फ़ौज के साथ, अपने मुल्क के साथ शाना बेशाना खड़े हैं और खड़े रहेंगे। इसमें दो राय की बात ही नहीं है। एनी sort of attack, any sort of incident that takes place will be given a tit for tat response. बाकी ये पूरा अवाम मैं समझता हूँ इस सबका मुश्तरका राय होगा कि इसमें दो राय नहीं है, एंड इंशाल्लाह अगर ऐसी कोई बात हो तो हम सारे सिविल सोसाइटी, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट्स और बलूचिस्तान अवाम, बलूचिस्तानी फ़ौज, अफवाज और पाकिस्तान के मुल्क के साथ मैं अपनी तरफ से और अपनी जमायत की तरफ से इसकी मुकम्मल हिमायत करता हूँ। जनाब स्पीकर, ये मोदी का हर वक्त ये शिवा रहा है कि जब उसको कहीं उसकी जमायत तंग कर लेता है या मुल्क में इंतखाबात हो जाते हैं या कहीं से उसको किसी से हेल्प लेना होता है तो वो फिर अपना रुख पाकिस्तान की तरफ कर लेता है। वो खुद मान लेता है और उसके फौजी मान लेते हैं कि हमारा सिक्योरिटी लैप्स है और जो हादसा उनका हो गया है वो पाकिस्तान को धमकियां दे रहे हैं, या पाकिस्तान में यहाँ लोग बैठे हुए या लूडो नहीं खेल रहे हैं। हमारे कायद ने कहा था कि अगर मोदी कह रहा है कि जी मुझे सियालकोट में चाय पीने का शौक है, तो हमें भी दारुल उलूम देवबंद में नाश्ता करने का भी शौक है, तो हम भी इंशाल्लाह वहाँ पहुँच जाएंगे। और हमारे कायद ने हमें हुक्म दिया है और बाकायदा आपने सुना है, उस सोशल मीडिया पे भी उन्होंने दिया है कि जब हमारी फ़ौज मूव करेगी सरहदों की तरफ तो जमीयत का एक एक कारकुन उसके साथ होगा इंशाल्लाह। और हम अपने मुल्क की हिफाजत करना जानते हैं, ये मुल्क हमारा है, ये मुल्क हमने बनाया है और इसकी हिफाजत करना भी हम जानते हैं। मोदी जैसे या इसराइल जैसे लोग अगर हमें धमकी दे के इस मुल्क पे मैली आंख से देखता है तो मैं कहता हूँ कि वो उनकी भूल है। इंशाअल्लाह ताला अगर उन्होंने इस तरह की कोई हरकत की तो उनको जवाब उस तरह का मिलेगा ताकि उनकी नस्लें याद करेंगे। तो मैं इस करारदाद की मुकम्मल हिमायत करता हूँ और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि वो इस तरह की हरकतें नहीं करेगा, अगर करेगा तो उसका जवाब ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। तो मैं अपनी तरफ से और अपोजिशन की तरफ से इसकी हिमायत करते हैं। थैंक यू। भारत का ये वतीरा रहा है, जब भी वहाँ पर इलेक्शन नज़दीक आते हैं, बीजेपी, आरएसएस, बजरंग दल, ये सब एक ही है। ये वो वहाँ पर हिंदू बुनियाद परस्त हैं, जिन लोगों ने वहाँ की हिंदुओं की ज़िंदगी भी तंग कर दी है और मुसलमानों की भी। जो ऑनरेबल मेंबर साहबान करारदाद के ऊपर बोलना चाहते हैं काइंडली अपने नाम भिजवा देते हैं। ये मोदी सरकार इस हद तक गिर सकती है कि अपने लोगों को खुद मारकर उसके इल्ज़ामात पाकिस्तान पर लगाता है। ये पहली दफ़ा इस तरह नहीं हुआ है, इससे पहले भी इस तरह के वाक़यात वहाँ पर रूनुमा हुए हैं।
ये खुद सबसे बड़ा दहशतगर्द मेरे नज़दीक दुनिया में अगर कोई है वो इंडिया और इसराइल है। और जिस तरह का जुल्म कश्मीरी मुसलमानों के साथ आजकल जो भारत में मुसलमान रहते हैं जिनके साथ जो जुल्म वहाँ पर जारी है, जमात इस्लामी और मैं बलूचिस्तान असेंबली से इस जुल्म के ख़िलाफ़ भरपूर मज़म्मत का ऐलान करते हैं और हम ये पहलगाम वाक़े की भरपूर मज़म्मत करते हैं जिसका इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया जाता है। ये इनकी हमेशा से ये रहा है कि वहाँ पर लोगों को आपस में, अपनी कौम को, हिंदुस्तान के अवाम को आपस में लड़ा कर ये सियासी फ़ायदा उठाना चाहते हैं। इसके हम भरपूर अल्फाजों में मज़म्मत करते हैं। अगर इंडिया ने ऐसी कोई गलती की, इंशाअल्लाह उसको वो सबक सिखाया जाएगा कि आइंदा आने वाले नस्लें भी उनकी याद रखेंगे। वो इस पर किसी गलत फहमी में ना रहे कि पाकिस्तान के अंदर लोग आपस में थोड़े से नाराज़ हैं और इसका वो कोई फ़ायदा उठाना चाहता है। उसको हम ये बताना चाहते हैं, जब बात हमारी मुल्क पर आती है, हमारे दीन की होती है, कलमे की बात होती है, तो हम सब यकमुश्त होकर, यक आवाज़ होकर जुल्म के ख़िलाफ़, जाबिर के ख़िलाफ़ सफ़ आरा हो जाते हैं और खड़े हो जाते हैं। मैं ये एक मिसाल हाल ही में जो जमात इस्लामी की तरफ से पूरे मुल्क में जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में शटर डाउन हड़ताल की गई, उसमें बलूचिस्तान का वो कौन सा शहर था जो अपने फ़लस्तीनी भाइयों के हक़ में बंद नहीं किया या शटर डाउन नहीं की गई। पूरे मुल्क में कराची से लेकर आपके चित्राल तक पूरा पाकिस्तान बंद था। तो इसीलिए हम इंडिया को ये बताना चाहते हैं कि इस गलत फहमी में ना रहे, ना पाकिस्तान का फ़ौज कमज़ोर है, ना पाकिस्तान का अवाम। आप इस गलत फहमी में ना रहे कि हम 6 लाख हैं, हम 24 करोड़ है समझो यहाँ पर। अल्हम्दुलिल्लाह समझो पूरे सब के सब फौजी हैं। जब अल्लाह ना करे कोई वक्त आए इस मुल्क पर, सबसे पहले इंशाअल्लाह अब्दुल मजीद खड़ा होगा। वस्सलाम, जज़ाकल्लाह। करारदाद के बारे में आज इस हाउस पे बात हो रही है। यकीनन बहुत अहम नोयत की करारदाद है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान इस वक्त जो टेंस सिचुएशन चल रही है, उसमें हम सब का ये फ़र्ज़ बनता था कि हम अपने अपने मुहिब्बे वतन होने का सबूत कम से कम इस हद तक ज़रूर दें कि अपने हाउस से एक मुत्तफ़िक़ा करारदाद इसमें जाए कि हमारे इंटरनल इश्यूज़ हमारे मुल्क के जो भी हैं उसके साथ किसी को कोई कंसर्न नहीं होना चाहिए। जहाँ पे वतन की सलामती की बात आएगी, जहाँ पे पाकिस्तान की बात आएगी, तो हम सब वहाँ पे रंग, नस्ल, कौमियत को छोड़ के एक सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं। यकीनन सरहदों पे हमारी फ़ौज इंडिया को मुंह तोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हम सब अपनी फ़ौज के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार बन के खड़े हैं। और इंशाअल्लाह वो मुल्क मेरा जो बना ही कलमे के नाम पे है, उसकी हिफाजत भी मेरा रब करेगा। और उसके बाद हमारी अफवाज हैं और उसके बाद इस पाकिस्तान की गयूर कौम है जो यकीनन शाना बशाना खड़ी होगी फ़ौज के साथ। मिटा देंगे ए दुश्मन तेरे नामो निशान को, मिटा देंगे ए दुश्मन तेरे नामो निशान को, अगर तूने देखा मैली आंख से पाकिस्तान को। बहुत शुक्रिया। ये जो आज करारदाद पेश हुई है, ज़रीन मक्सी साहब ने जो पेश की, बहुत एक अहम करारदाद है जिसके लिए तमाम ऐवान इस करारदाद की हिमायत भी करता है। और हम भी पूरी अपनी पार्टी की तरफ से और अपने पूरे कायदे ऐवान की और सब की हिमायत से हम भी उस करारदाद की हिमायत करते हैं। ये जो वाक़या पहलगाम में हुआ, इसकी हम शदीद अल्फाज में मज़म्मत करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान इतना कमज़ोर मुल्क नहीं है। और पाकिस्तान वो मुल्क है जो हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ रहा है। उसने हमेशा दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ बात की है, उसकी मुखालफत में रहे, कभी भी उन्होंने दहशतगर्दी की हिमायत नहीं की। और जिस तरीके से हमारे DG DSPR ने कल पूरी ब्रीफिंग दी और मुकम्मल तौर से उन्होंने कहा है कि न्यूट्रल कमेटी जो है वो कायम की जाए, जिसमें इंडिया अपने सबूत पेश करे किस बुनियाद के ऊपर उन्होंने फ़ौरन से पेशतर जो है वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम लगाया, जबकि उनकी अपनी इंटेलिजेंस और उनके अपने जो लोग हैं उनकी नाकामी है।
जो वहाँ पे मौजूद हैं वो क्यों नहीं उस इलाके को संभाल सके कि उन्होंने पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगाया है। हम मुकम्मल तौर पे अपनी आर्मी के उनको हम सलाम पेश करते हैं और पूरा मुल्क एक एक बच्चा बड़ा हर एक जो है वो अपनी आर्मी के साथ खड़ा हुआ है। हमने 2 जंगें देखी हैं और हमने हमेशा पाक अफवाज की हिमायत में रहे हैं। आज भी हम अपनी फ़ौज के साथ हैं और कहीं पर भी कोई होगा हमारे पूरा मुल्क बशमूल हमारा सूबा बलूचिस्तान कहीं भी उस चीज़ के पीछे नहीं रहेगा। मैं दोबारा इस चीज़ को कहूँगी कि ये एक बहुत अहम करारदाद थी जिसमें हम सब इसकी हिमायत करते हैं और हिंदुस्तान को यही कहेंगे कि आप पहले अपनी इंटेलिजेंस को, अपने लोगों को आप देखें और सबूत पेश करें, जिसके लिए पाकिस्तान ने उन्हें कहा है कि आप बात करने से पहले अपने सबूत पेश करें। थैंक यू सो मच। जनाब स्पीकर, हमारे दोस्त ज़ुरैन मक्सी साहब ने ये करारदाद जो आज पेश की है इसकी हम हिमायत करते हैं। जनाब स्पीकर, ये कोई आज पहला वाक़या नहीं है। ये जब भी बीजेपी का इलेक्शन कैंपेन होता है उसका ये हिस्सा होता है कि वो अपने आवाम को इस हथकंडों से मरवा के फिर इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाना, ये शुरू से ही आता आ रहा है और आज हम पहली दफ़ा नहीं देख रहे। ये फिर जो इन्होंने ये मुआहिदा हमारा सिंताज का मुआहिदा ख़त्म किया है, ये मुआहिदे इंटरनेशनली होते हैं, ये इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स होते हैं। ये ऐसे नहीं है कि एक पेन पर वो ख़त्म कर दे, ये कभी ना हो सकता है ना हुआ है। इंटरनेशनल गारंटर्स होते हैं इसमें जनाब स्पीकर। और फिर ख़ास तौर अगर लिया जाए, मैं तो यूएन से रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वाक़े का नोटिस लिया जाए और इसकी तहकीकात की जाए और ख़ास तौर उसको उसी हुकूमत को या उसी मुल्क को उसका हिसाब लिया जाए उसी से। हमारे पास तो वाज़े सबूत है गुलभूषण यादव के, हमारे पास तो वाज़े सबूत है गुलभूषण यादव के शक्ल में, हमारे साथ सबूत है आपके ट्रेन वाक़ये के शक्ल में, हमारे साथ सबूत है बीएलए के शक्ल में। ये तो हमारे पास तो एविडेंस है, हम एविडेंस के हिसाब से बात करते हैं। तो ये इन्होंने जो एक धमकी पाकिस्तान को दे रहे हैं, ये एटमी मुल्क है, ये कभी ये सिर्फ बातों तक ये धमकी होती है, कभी वो गलती भी नहीं कर सकते पाकिस्तान की तरफ मैली नज़र से देखें। क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये हुआ तो ये 5 मिनट की गेम है एटमी मुल्क के लिए। तो जनाब स्पीकर, हम एक दफ़ा फिर इस करारदाद की भरपूर हिमायत करते हैं और अपने जो फ़ौज है उसके शाना बशाना हम खड़े हैं जब भी हमारी ज़रूरत हुई। और ये ऐसे पहली बार नहीं है, हम पश्तून ने और हमारे बलूचिस्तान ने पहले भी बॉर्डर्स संभाले हैं, पहले भी बॉर्डर अपना साथ दिया है अपने सिक्योरिटी फोर्सेस का, पाक फ़ौज का। तो जनाब स्पीकर, मैं इस जो इन्होंने इल्ज़ाम लगाया है इसकी पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ और एक करारदाद की हिमायत करता हूँ। थैंक यू। हकीकत में इस पे बहुत से बहस हुए हैं, बहुत सी बातें हुई। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि दो मुल्कों के दरमियान एक क्राइसिस चल रही है और उसकी बुनियाद मुख्तलिफ इल्ज़ामात लगाते हैं इंडिया ने, जिस तरह पाकिस्तान पे पहलगाम की जो वाक़या हुआ है उस पर यह इल्ज़ाम लगाया। हमारी पार्टी ये समझती है कि हर मसला जो है उसका हल मुज़ाकरात के ज़रिए पुरअमन तरीके से उसको हल करना चाहिए। तशद्दुद की हमने हमेशा मुखालफत की। अगर इंडिया ये समझती है कि शायद हम इन चीज़ों से पाकिस्तान को दबा सकते हैं या इस मुल्क को दबा सकते हैं, तो ये उनकी गलत ख्याली होगी। और हमेशा जब जंग चढ़ती है तो उससे ये नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान को नुकसान पहुंचेगा, उससे इंडिया को इससे ज़्यादा नुकसान पहुंचेगा। हमारी तजवीज़ ये है कि इसमें अक़वाम मुत्तहिदा के तहत, यूनाइटेड नेशन के तहत जो फैसले हुए हैं, जिस तरह शिमला माहिदा 1972 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी के दरमियान
دونوں نے اس پہ سائن کیے تھے، اور پھر اس کو پانی کو بند کر کے پورے عوام کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی جا رہی ہے انڈیا کی طرف سے، تو اس کا جواب تو ملک دے گا، ہمارا ملک تو دے گا. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ اس مسئلے کا حل جنگ نہیں ہے. جنگ صرف باتوں سے ہم لوگ چڑھتے ہیں، اور جنگ جو ہے تباہی پھیلاتی ہے. اس کو پرامن طریقے سے حل کرنا چاہیے، اور ہمارے ایک فورم ہے جس کو ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں، اس کو اپروچ کرنا چاہیے ہمارے ملک کو. اگر پھر بھی جنگ چڑھتی ہے تو یہ تو سب دوستوں نے بات کی، ایک وہ تو پھر کوئی نہیں رہ سکتا ہے اس سے. چاہے میں اس ملک کا باشندہ اس ملک میں رہتا ہوں تو ضرور میں اپنے ملک کی دفاع کے لیے ساتھ دوں گا، فورسز کے ساتھ دوں گا، دوسروں کے ساتھ دوں گا، اور ہم اس ملک کی ہمیشہ مخالفت کریں گے جو ہمارے ملک پہ مسلط کرنے کی کوشش کریں گے. تو ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، اور اس واقعے کی جو انہوں نے الزامات لگائے ہیں اس کی مذمت کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ سارا پاکستان، ساری پاکستانی قومیں جو پاکستان کے اندر رہتی ہیں، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے سکھ ہو، چاہے عیسائی ہو، سارے ہم پاکستان کے ایشو کے اوپر ایک ہیں. تو جناب اسپیکر، میں آپ کو یہ بتانا چاہوں کہ اس معاملے کے اندر اگر مودی سرکار کا دیکھا جائے تو ان کا حواس گم ہو گیا ہے. ان کی اپنی انٹیلیجنس کی لیبس ہیں جن کو چھپانے کے لیے یہ پاکستان کے اوپر دہشت گردی کا الزام لگا رہا ہے. جناب اسپیکر صاحب، وہاں سے دہشت گردی ہوتی ہے تو 10 منٹ کے اندر FIR کٹی جاتی ہے، اور 15 منٹ کے اندر پاکستان کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے. اگر اتنی ان کی انٹیلیجنٹ تھی تو پہلے ہی اس حملے کو روک لیتے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کی جو پاکستان کے لیے ہر ٹائم دہشت گردی کی سوچتا ہے، کیونکہ وہ خود ایک دہشت گرد تنظیم کا سربراہ رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی سرکار کو یہ چیز نظر نہیں آتی کہ ہمارے کشمیر میں ہمارے بھائیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو کس بے دردی سے نشانہ بنایا جا رہا ہے. جناب اسپیکر، میں سمجھتا ہوں کہ اس ایشو کے اوپر پوری پاکستانی عوام، پوری اقلیتی برادری، چاہے کس مذہب سے تعلق رکھتے ہو، آپ سمجھو کہ اسمبلی کے فلور کے اوپر متفقہ طور پہ یہ قرارداد منظور کی گئی ہے. اس میں مختلف پارٹیوں کے رہنما ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جناب اسپیکر، اس ساری قرارداد اور اسی کے ساتھ ہی مودی سرکار کو یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بلوچستان کے اندر یا پاکستان کے اندر آپ اپنے ایجنٹ بھیج کے یہاں دہشت گردی کر رہے ہیں. جب پاکستان کا نام آئے گا تو ہماری 24 کروڑ عوام پاکستان فوج کے ساتھ کھڑی ہے. پاکستان زندہ باد، بلوچستان پائندہ. یہ جو مشترکہ قرارداد نمبر 19 ہے، سارے ہمارے کولیگوں نے اس کی حمایت کی ہے، اور میں بھی اپنی طرف سے، اپنی پارٹی کی طرف سے اس کا بھرپور حمایت کرتا ہوں. اسپیکر صاحب، آپ کو بخوبی علم ہے کہ عرصہ دراز سے ہمارے ساتھ جو انڈیا کا سلوک رہا ہے، جس طریقے سے وہ ہمارے ملک کو کمزور کر رہا ہے، اور جس طریقے سے یہاں وہ دہشت گردی پھیلا رہا ہے، وہ عرصہ دراز سے ہماری حکومت، ہم چلا رہے ہیں کہ سارے جو دہشت گردی ہے ہم اس کا شکار ہے، اور یہ سارا انڈیا کرا رہے مودی سرکار. ابھی جو کشمیر میں واقعہ ہوا ہے، اس میں پاکستان نے خود اس دہشت گردی کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے عالمی برادری سے ریکویسٹ کیا ہے کہ آپ خود اس کی انکوائری کریں کہ یہ دہشت گردی کیا ہم نے کیا ہے یا ان کی اپنی ہے. ان کے اپنے مسئلے ہیں. خالصتان کا مسئلہ لے دیں، سکھوں کا مسئلہ لے گے، ہندوؤں کا مسئلہ لے لیں، ان کی اپنی ہے. ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے. ہم اس دہشت گردی کے تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصے کا عرصہ ہوا ہے، ہم اس کے خود شکار ہیں. یہ جو الزام
पाकिस्तान पर उसने लगाया सरासर गलत है। हम इसकी भरपूर मजम्मत करते हैं और हम अपने, जैसे ख्वाजा मौलू ने कहा, अपने मुल्क की दिफा के लिए खड़े हैं, अपने पाक फौज के साथ खड़े हैं और इंशाअल्लाह आप देखेंगे हम भी एक एटमी कुव्वत है और इंशाअल्लाह खुदा नहीं करे कोई जंग छिड़ी तो इसमें हिंदुस्तान को हमसे ज़्यादा नुकसान होगा। ये जो करारदाद आज ज़र मक्सी ने पेश की है, मैं उस करारदाद की हिमायत करता हूँ और जो इंडिया ने बेबुनियाद इल्ज़ामात हमारे प्यारे मुल्क के ऊपर लगाए हैं उनको मुस्तरद करता हूँ। आजकल इंडिया में इलेक्शन का सीज़न चल रहा है तो हर टाइम ये दहशतगर्द मोदी अपने 200-300 अपने ही आवाम को जानम हासिल करके अपना ही पार्टी के लिए फ़ायदा हासिल करने के लिए अपने लोगों को मरवा के इलेक्शन के लिए पाकिस्तान को इज़्ज़त में लाता है। तो न वो हमारी इंडस ट्रीटी को बंद कर सकता है न उसके हाथ में है। और यहाँ पे बलूचिस्तान में बोलान एक्सप्रेस वाक़या, ग्वादर वाक़या होता है, नोशकी का वाक़या है, जो इतने बड़े बड़े वाक़यात होते हैं। तो नेक्स्ट में मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमें भी मुकदमा दायर करना चाहिए इस दहशतगर्द मुल्क के ऊपर। तो हम अपने पाक फ़ौज के साथ शाना बशाना खड़े हैं। जब भी उसने कोई ऐसी हरकत की तो सबसे पहले इंशाल्लाह बलूचिस्तान और बलूचिस्तान के नौजवान जाएंगे। आज जो करारदाद पेश की गई, मुश्तरका करारदाद, मैं अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से हम इनकी भरपूर हिमायत करते हैं। और जिस दोस्त ने करारदाद पेश की यकीनन खराज तहसीन के काबिल है। जनाब स्पीकर, जिस तरह दोस्तों ने बात की, ये कुछ दिनों से हमारी और इंडिया के दरमियान जो महाज़ाराई चल रहा है बॉर्डर पे और मीडिया पे, तो जिस तरह इंडिया ने एक बहाना बना के पाकिस्तान से लड़ने की कोशिश कर रहा है, तो ये काबिल मज़म्मत है। यकीनन इंडिया ने हर महाज पे कश्मीर मामले पे वो नाकाम हो गई इंटरनेशनली सतह पे, और हर महाज पे तकरीबन वो नाकाम हो गई। अभी वो दुनिया को अपने आप को मज़लूम दिखाने के लिए इस तरह की हरकत करके और पाकिस्तान पे एक इल्ज़ाम लगा रहा है। ख़ुद तो तकरीबन उनकी मुदाखलत जो पाकिस्तान के अंदर हो रही है, ख़ुसूसन बलूचिस्तान में, इनकी तो मेरे ख़्याल में दुनिया ने देख भी लिया। और हमने एक रंगे हाथों इनके जो मेजर साहब गिरफ्तार किया, कुलभूषण साहब, तो ये मेरे ख़्याल में पूरी दुनिया ने देख भी लिया और ये इंडिया के मुँह पे एक तमाचा मारने के मुतरादिफ है। कुलभूषण साहब नहीं है, कुलभूषण तो टेररिस्ट है, साहब कैसे हो सकता है? कुलभूषण साहब, खैर मैं मुदबाना तौर पर सिर्फ मेजर का जो लफ्ज़ था उनके साथ, क्योंकि शायद ये मैं हज़फ करना चाहिए। ये एक दहशतगर्द है, हमारे मुल्क के अंदर उसने मुदाखलत की और उनको अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन ये जो सलूक उनके साथ किया गया वो उस वक्त तो इस तरह तो नहीं था। बहरहाल इस तरह उनकी और भी हरकत थी। बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है ये सारी उनकी मुदाखलत है। इनकी मुदाखलत अभी ये छुपा नहीं सकते। तो भी ये पाकिस्तान को भी इसी तरह दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं कि पाकिस्तान भी हमारे अंदर मुदाखलत कर रही है। पलवाना मामला को इन्होंने एक बहाना बना के, लेकिन उसमें भी नाकाम हुआ। दुनिया की किसी भी स्टेज पर, किसी भी फोरम पर उसने कोई सबूत पेश नहीं की। लेकिन ये एक चीज़ हम बताना चाहते हैं, आज ये असम्बली, बलूचिस्तान असम्बली, ये पूरा एक सूबे की और सूबे की तमाम अक़वाम की एक नुमाइंदा फोरम है। बेशक इंडिया जो भी करते हैं हमारी तरफ से भी हम कमज़ोर नहीं है, हमारी अफवाज कमज़ोर नहीं है, हमारे मुल्क कमज़ोर नहीं है। लेकिन ये है कि इखलाक़न दुनिया को हमने ये दिखाया है कि हम लड़ना नहीं चाहते। और क्योंकि लड़ाई में, झगड़े में ना हमारी खैर है ना उनकी खैर है, नुकसान होगा दोनों तरफ से होगा। लेकिन ये अगर उनकी शौक़ है इंडिया की तो फिर हमारी भी ये कमज़ोरी नहीं है
हम ये शौक़ इनका पूरा कर सकते हैं। और हमारे अपनी बहादुर अफवाज पे हमें फ़ख्र है और वो हर वक्त लड़ने के लिए तैयार भी है और उनके साथ किया भी है मुकाबला, पहली बार नहीं है। इंडिया हमारे अज़ली दुश्मन है, 65 में भी हमने उनको करके दिखाया है और आने वाले जंग में भी हम उससे कोई मिन्नत नहीं करते कि आप, लेकिन ये है इंडिया भी हमसे कोई इतनी एडवांस मुल्क नहीं है, उसमें भी जंग में उनकी भी बड़ी नुकसान है। लेकिन ये है कि अगर जंग मुसलत की गई तो ये आज के करारदाद का मकसद ये है कि बलूचिस्तान की आवाम, बलूचिस्तान के अंदर जो भी कौमें हैं सारे पाकिस्तानी हैं, मुहिब वतन पाकिस्तानी है, ये इनके नुमाइंदे बेटे हैं। बलूचिस्तान की आवाम तकरीबन 1 करोड़ 20-25 लाख आबादी पाक अफवाज के शाना बशाना खड़े हैं और इंशाल्लाह वक्त आने पे बलूचिस्तान के हर फर्द आपको एक फौजी साबित करके आपको दिखाएंगे और इंशाल्लाह आपके शाना बशाना जो भी महाज, जो भी बॉर्डर, जो भी काम हमारे हवाले किया जाएगा और इंशाल्लाह हम 1 इंच भी, क्योंकि हम अपने वतन की खातिर, हम अपने मिट्टी की खातिर, हम अपने मुस्तकबिल की खातिर, ये किसी पर एहसान नहीं है, न किसी का हमारे ऊपर मजबूरी है, ये हमारी अपनी मजबूरी है, ये अपने मुल्क का दिफा हम जानते हैं। लेकिन पाक अफवाज बेशक वो लड़ रहे हैं, वो हमारी एक फोर्स है, हमारी जंगजू फोर्स है, वो तैयार है इस काम के लिए, लेकिन हम आवाम भी इससे पीछे 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे और हम इनके साथ हर महाज पे खड़े हैं, इखलाकी तौर पर भी हम इनके साथ हैं और वक्त आने पे हम इनके साथ इंशाल्लाह निकल के हर महाज पे उनके साथ शाना बशाना खड़े होंगे और हम यही कह सकते हैं कि पाक फौज कदम बढ़ाओ, पाकिस्तानी कौम आपके साथ है तो इंशाल्लाह साथ रहेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज आइंदाबाद। थैंक यू। इंतहाई खौफनाक वाक़या पेश आया नोशकी में और जिससे तकरीबन कोई 60 के करीब लोग जो है ज़ख्मी हुए, झुलस गए आग से और तकरीबन 4 बंदे जिनके लिए आपने फातिहा पानी कराई शहीद हुए। और मैं ममनून हूँ, मशकूर हूँ सीएम साहब का कि उनसे हम राब्ते में थे और फौरी उन्होंने हेलीकॉप्टर नोशकी भिजवाया और इसी तरह परसों रात बख्त मोहम्मद काकड़ साहब बल्कि कल सुबह तक हॉस्पिटल में थे, परसों असर से कल सुबह तक, और सीएम साहब आधी रात तक हॉस्पिटल में मौजूद रहे और इन्होंने 24 जो सीरियस पेशेंट थे सीएम साहब ने और मिनिस्टर साहब ने इनको कराची भिजवाया और दुआगो हैं कि अल्लाह पाक जितने ज़ख्मी हैं उनको अल्लाह पाक सेहत याबी दे और शिफा दे। तो इसी तरह बर वक्त और मैंने रिक्वेस्ट भी किया मिनिस्टर साहब को कि बर्न यूनिट सेंटर्स जहाँ पे हमारा चूँकि THQ हॉस्पिटल है और इसी तरह बलूचिस्तान में भी हैं, तो बर्न यूनिट सेंटर्स के लिए कि हमारा जो आने वाला बजट है उसमें जो है बलूचिस्तान के दूर दराज इलाके हैं। और जनाब स्पीकर साहब ये नोशकी का रूट तकरीबन यहाँ पे मंथली करारदाद के ऊपर सर उससे पहले मैंने रिक्वेस्ट किया तो ये लाखों ज़ायरीन भी इनकी मूवमेंट होती है, बर्न यूनिट सेंटर का मैंने रिक्वेस्ट किया। तो मैं मशकूर हूँ सीएम साहब का और मिनिस्टर हेल्थ साहब का और उनकी पूरी टीम का। और करारदाद पे हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने बात किया तो मैं सिर्फ मुख्तसरन अपने जो है उसमें अल्फाज शेयर करूँगा आपके साथ। तो साथियों ने बात किया, मैं इस करारदाद की जो नवाबजादा ज़र्रैन मक्सी साहब ने पेश किया है मैं इसकी भरपूर हिमायत करता हूँ और ये कहता हूँ कि ये टोपी ड्रामे के सिवा जो मोदी सरकार है, इंटेलिजेंस या नेटवर्क उनकी इतनी फेलियर है कि 200 किलोमीटर के डिस्टेंस से अगर वहाँ पे बंदे मारे जाते हैं उनको 5 मिनट में पता चल जाता है कि जी पाकिस्तान ने किया। तो मैं इस करारदाद की अपने तरफ से भरपूर जो है इसकी हिमायत करता हूँ। थैंक यू जी।